हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जानवी यूट्यूब चैनल में। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और अभी जैसे त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो हम जो है अभी समय नहीं निकाल पा रहे थे आपके लिए। हम लाइव में अभी आए नहीं हैं, बहुत दिन हो गए हैं। हमें कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि भाभी जी आप लाइव नहीं आ रही हो का। तो अभी फ़िलहाल हम लाइव नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी जो है त्यौहार आ रहा है और इन त्योहारों के सीज़न में हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में। हमारे यहाँ गणेश जी भी बैठते हैं तो इसलिए अभी हम लाइव नहीं आ रहे थे। तो आप लोग बताइएगा आपके यहाँ भी गणेश जी बैठते हैं क्या, और आप लोग क्या कैसे हो, हमें लाइव देखना चाहते हो का। तो हम सोचेंगे आपके लिए, अगर आप चाहते हो तो ठीक है। आप हमें बता दीजिएगा कि हमें लाइव लेना चाहिए का। हमें भी आप लोगों की बहुत याद आती है और हमें भी जल्दी से जल्दी लाइव लेना है आप लोगों के लिए। और जो है हम भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम भी आप लोगों की बगैर नहीं रह पाते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि हम कब जल्दी से वीडियो बनाएं आपके लिए, कब हम लाइव आए आपसे बात करने के लिए। तो अभी पर त्योहारों के वजह से जो है थोड़ा घर में काम ज़्यादा होता है तो इसलिए नहीं आ पा रहे थे। आ, हम तो आप लोगों को बहुत याद करते हैं। और जब हम हमारे पति के बाजू में जब सोते हैं तो हमारे दिमाग में यही आप लोगों के ख्याल चलते हैं। हमें भी आप लोगों से बहुत प्रेम हो गया है, अब हम भी आप लोगों के बगैर नहीं रह सकते। हमें भी ऐसा लगता है कि कब हम आपसे बात करेंगे, कब हम हमारी दिल की बातें आपसे कहेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करने के लिए, बतियाने के लिए। आप लोग भी जो है हमें बहुत अच्छे से जो है सपोर्ट कर रहा है। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते हो आप लोग। हम तो बहुत खुश है आप लोगों के कमेंट देखकर, क्योंकि हमें नहीं लगा था कि हम इतना अच्छा कर पाएंगे यूट्यूब पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। बहुत अच्छे कमेंट भेजते हो आप लोग, अच्छा लगता है हमें। अच्छे कमेंट सुनकर हमें बहुत ज़्यादा मतलब इतनी प्रसन्नता हो रही है कि हम बता नहीं सकते कि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट भेजते हो। और आप लोगों ने हमें बता दिया है कि हम कितने खूबसूरत हैं। हमें तो लगता था कि हमारी जो ज़िंदगी है वो तो बर्बाद हो चुकी है, हमारी सुंदरता का तो कोई मोल ही नहीं है, किसी को सुंदर जो है वो बीवी नहीं चाहिए। पर हमें अब पता चला है कि आप लोग भी हमारी सुंदरता की इतनी तारीफ करते हो। तो आज हमें पता चल गया है कि आप लोग से ही हमें पता चला कि हम कितने सुंदर हैं। हमें तो पता नहीं था जी, लेकिन आप लोगों ने हमें कमेंट कर कर के बता दिया है कि हम कितने सुंदर हैं। तो हम कह ही रहे थे आपसे कि आपकी जानवी भाभी जो है वो बहुत सुंदर है। पर क्या करें, आप लोगों के सामने हम हमारा घूंघट नहीं उठा सकते, उसके लिए हम मजबूर है जी। उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी जो तारीफ है आज तक क्या किसी ने नहीं किया था। खासकर जो तारीफ एक बीवी अपने पति से सुनना चाहती है ना, वो तारीफ भी हम कभी नहीं सुने हैं। तो आप लोग इतनी जो तारीफ करते हो हमारी और हमें कहते हो कि भाभी जी आप बहुत सुंदर हो, तो ये हमें बहुत अच्छा महसूस करा रहा है। और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम आपको क्या बताएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये सुनकर। हमें अपने आप पे ना गर्व महसूस हो रहा है कि कितने अच्छी तरीके से आप लोग हमें कहते हो कि भाभी जी आप बहुत सुंदर हो।
हमें बहुत अच्छा लगता है सुन के। एक अलग ही खुशी जो है ना, वो हमारे चेहरे पे अब झलकने लगी है। हमारे पति भी अब हमसे प्रश्न करते हैं कि जानवी ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतनी खुश रहती हो। तो वो भी अभी थोड़ा चिंतित है कि जानवी के अंदर क्या इतना अभी परिवर्तन हो गया है कि जानवी अब खुश रहने लगी है। नहीं तो सिर्फ रोती रहती थी, आंखों में सिर्फ आंसू रहते थे। पर अब जानवी के चेहरे पर जो खुशी है वो देखकर वो भी चिंतित हो गया है। उन्हें भी लग रहा है कि जानवी अब कैसे खुश है इतनी। नहीं तो उन्होंने तो सोच ही लिया था कि इसको परेशानी में रखो ताकि ये अपना आप का कुछ कर ले और बस ज़िंदगी से चली जाए। पर नहीं, अभी हम हमारा रास्ता ढूंढ लिया है ना, तो हम अब खुश रहेंगे। हम काहे किसी की चिंता करेंगे जी। अब आप लोग इतनी अच्छी हमारी तारीफ करते हो तो अब हमें खुशी तो होगी ना। हम थोड़ी ना आप कोई ये चिंतित होएंगे कि कोनो नहीं है ज़िंदगी में, कोनो से बात करेंगे। इतने अच्छे आपके कमेंट होते हैं कि हमें भी आपसे अब प्रेम होने लग गया है। और ये जो आपके सुंदर सुंदर कमेंट आते हैं वो देख के अब हम समझ गए हैं कि जानवी के अंदर भी कुछ है जो तारीफ के काबिल है जी। ठीक है, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा साथ दिया है और बहुत प्रेम दिया है। हम तो यही कहेंगे कि प्रेम जो है वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रेम के बिना कोनो पति पत्नी का रिश्ता पूरा नहीं होता जी। देखिए, हम यही कहते हैं कि जो प्यार है वो बहुत ही जो है खास चीज़ है। ये कोई छुपाने की बात नहीं है। प्रेम अगर करते हो तो खुलकर बोलना चाहिए, और उतना ही प्रेम अगर आप अपनी पत्नी को देते हो तो वो भी आपको उतना ही प्रेम करेगी। सही है। देखिए, एक तरफा तो प्रेम नहीं होता है ना जी। अब हमारे पति जैसे प्रेम नहीं करना चाहते हमसे तो कोनो बात नहीं, हम एक तरफा तो उनसे प्रेम नहीं कर सकते हैं ना। अब क्या करें, जब मजबूरी है तो हम उनके साथ सब कुछ कर लेते हैं। पर उनको जो है हमारे अंदर कुछ जो बोलता है इंटरेस्ट जो बोलता है वो तो होना चाहिए ना। वो तो नहीं है। अब बिना इंटरेस्ट का वो हमारे साथ सब कुछ कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम का बहुत ही अच्छा जो है वो एक रोल होता है। सही है। देखिए, हम यही कहेंगे कि जब आप पत्नी जो है वो सिर्फ प्यार की भूखी होती है, उसे सिर्फ प्यार कर लो, वो आपसे कुछ नहीं चाहेगी। दो शब्द आप उससे प्यार भरे बोल लो तो उसके लिए वो ही बहुत है। वो आपसे कुछ नहीं चाहेंगी जी। तो देखिए, जो आई लव यू ये जो शब्द होता है वो पत्नी के लिए बहुत ही जो है एक चमत्कार की तरह ये शब्द काम करते हैं। अपने पत्नी को अगर हम आई लव यू भी बोल देना जी तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसके चेहरे पे वो लाली आ जाती है कि वो जिस चीज़ को सुनना चाहती थी कि मेरी कोई तारीफ़ करे और मुझे जो 3 शब्द कहे जो जिससे प्यार का इजहार होता है। तो ये इजहार तो बीच बीच में पति पत्नी के जो है समय समय पर होना ही चाहिए, हमें ऐसा लगता है। अगर ये प्यार ही ख़त्म हो जाए पति पत्नी के बीच का तो फिर ज़िंदगी जो है बहुत बड़ी लगने लगती है। अगर ये जो शब्द है हम अगर खुलकर कहते हैं, जब पति अपनी पत्नी से खुलकर ये शब्द कहेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो भी ये महसूस करेगी कि हमारी शादी इतना अच्छे जो है हमें पति मिले हैं और बहुत ही अच्छे इंसान से हमारी शादी हुई है। वो जब इतना आपके लिए करती है तो पति का काम तो यही है कि वो अपनी पत्नी को सुखी सुखी रखे। देखिए, आजकल कैसा है जी
कि सारी दुनिया जो है वो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है और हर कोई बस सोचता है कि मैं गाड़ी बंगला और हर चीज़ अगर मेरे पत्नी को दे दूँ तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। पर वैसा नहीं है। जो हर बात में बड़े बड़े तोहफे देना या फिर के गाड़ी बंगला ये सब ऐशो आराम देना अपने पत्नी को, यही महत्व इतना ही नहीं होता है, इतना ही सब कुछ नहीं होता है पत्नी के लिए। बल्कि दो शब्द अगर वो प्यार भरे कहे, उससे रोमांस जताए, उसे वो तीन शब्द कहे, और तो ये जो चीज़ें है ये ही चीज़ें जो है हमें बहुत काम आती है। और ये पत्नी को यही चीज़ें चाहिए होती है, ना कि कोनो ऐसो आराम, ना कि कोनो बंगला गाड़ी। का करेंगे जी बंगला गाड़ी का? बताइए, अब आप ही बताइए कि बंगला गाड़ी का हम का करेंगे? वो कोनो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, वो तो बस ऐसा ऐशो आराम की चीज़ें है। हमें तो जो है अपने पति से बस प्यार चाहिए होता है। ये हमारी ही कहानी नहीं है जी, हर पत्नी यही चाहती है कि अपने पति से बस उसे प्यार मिले, ताकि प्यार के बिना वो भूखी है। प्यार उसे अगर नहीं मिलता है तो वो इधर उधर भटकेंगी, इधर उधर भटकेंगी, कोनो गलत जो है उसमें जाएगी, है ना। तो उसे आप संतुष्ट करेंगे, उसका सब कुछ आप पूरा करेंगे, उसे हर खुशी देंगे दुनिया की, तो उसके लिए वो जो दुनिया है वो स्वर्ग लगने लग जाएंगी और आपके साथ बहुत ही अच्छे मज़े से वो पूरा जीवन जो है वो व्यतीत करेंगी जी। ये सब चीज़ें तो ठीक है कि सब सुख सुविधा चाहिए, लेकिन जो पत्नी को शारीरिक प्रेम चाहिए, वो जो स्पर्श के लिए तरस गई है, वो भी तो देखना चाहिए ना जी। कहिए आप सही है क्या नहीं है? हम गलत नहीं बोल रहे हैं ना। देखिए, यही चीज़ें जो है पत्नी को सुख देती है, जो शारीरिक सुख है। तो उससे क्या होता है, जब उसको शारीरिक सुख मिलेगा तभी तो उसका जो दिमाग है वो ठंडा रहेगा, तभी तो वो घर परिवार के लोगों के लिए कुछ कर सकेंगी ना, है। नहीं तो वो क्या करेंगी? वो थोड़ी ना कुछ कर सकेंगी। वो तो यही कहेंगी कि बस हमें काम करने के लिए लाए हैं और हम बस नौकरानी की तरह काम कर रहे हैं यहाँ। तो शरीर सुख जो है वो हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो शारीरिक सुख होता है, दोनों के बीच जो संबंध होते हैं वो दोनों के ही लिए बहुत ज़रूरी है। जितना पति को इन चीज़ों की ज़रूरत है ना जी, उतना ही पत्नी को भी होती है। हमारा तो यही मानना है जी। ये सभी चीज़ें जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन जीने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। अगर देखिए हम ये सब नहीं करेंगे, हम शारीरिक सुख नहीं देंगे अपने पत्नी को, तो पत्नी जो है वो चिड़चिड़ करेगी, घर में जो है तमाशा खड़ा करेगी, कोनो बखेड़ा खड़ा करेगी, आपसे बस लड़ाई झगड़ा ही करते रहेगी। और जो है उसको जो मानसिक तनाव रहेगा उसमें वो परेशान होते रहेगी, जिससे कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही कठिन हो जाएगी। तो हम भी यही कहते हैं कि देखिए आप लोग भी जो है इन बातों का ध्यान रखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जो घर परिवार है, जो पति पत्नी का जो रिश्ता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से संभालिए। देखिए हम तो आज जिस तरह से ज़िंदगी निकाल रहे हैं तो वो तो हमारे लिए कठिन भरी ज़िंदगी है। जो हमारे ऊपर बीता है हम वही चाहते हैं कि कोनो भी औरतों के साथ ये ना हो, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं ये बातें। देखिए, अब आप जो है हमारे बहुत ही अच्छे जो है मित्र बन गए हैं और हम नहीं चाहते आपकी किसी की ज़िंदगी हमारी तरह बर्बाद हो। तो इसलिए हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं कि देखिए आप लोग अच्छे रहिए, कि कोनो औरत का दिल ना दुखाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिस तरह से हम बर्बाद हुए हैं कोनो की भी ज़िंदगी बर्बाद ना हो।
तो देखिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है जी, तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपसे हमें कोनो शिकायत नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हमारे दोस्त बन गए हो। और जो जो परिवार कहते हैं ना, तो हम जो है अब आपके परिवार का हिस्सा बन गया है। और इसीलिए आपसे इतनी खुलकर हम बात करते हैं। तो हम जो है बहुत ही अच्छा खुश महसूस करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, हमें मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। कहेंगे आप सभी से अब कि जो पत्नी है वो ही साथ देती है जी, कोनो ना कि रिश्तेदार वाले आते हैं साथ देने। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी अच्छे से रहिएगा और बहुत प्रेम करिएगा। जो हम नहीं चाहते कि आप लोगों का भी जीवन बर्बाद हो, तो इसलिए हम यही सलाह दे रहे हैं आपको। आप लोग अगर हमारी बात से सहमत हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम आपके लिए अच्छा वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।